हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी साथियों को पता है कल आप सभी साथियों का सीटेट का एग्जाम है। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस एग्जाम में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं। उन साथियों के दिमाग में चल रहा है कि अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया है, क्या हमारा सीटेट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी साथियों के लिए होने वाला है। अगर आप सीटेट एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, इस बार आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट होने वाला है। हालांकि इस बार आपका जो समय है, जो टाइमिंग है, वो चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले जो पीआईटी का पेपर होता था वो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में देखने को मिलता था, और जो जूनियर का पेपर होता था वो आपको इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिलता था। हालांकि इस बार चेंज करके जो आपका जूनियर का पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया गया है, और जो पीआईटी का पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप सभी साथी इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सीटेट को अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप 100% एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या क्या है, इस टाइम जो भी आपके पास 2-4 घंटे 10 घंटे बचे हैं, इसमें क्या करना है आपको, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीटेट में देखिए तुक्का कैसे लगाना है। सीटेट में तुक्का आप लगा सकते हैं इरिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग। आप सीटेट के बहुत सारे प्रश्न को, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम उस पर भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले आपको ये बताएंगे कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। हालांकि इसको बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बताने वाले हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। सबसे पहली चीज़ है टैग वर्ड। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ सीटेट एग्जाम में टैग वर्ड आपको 2 तरह के आपको दिखाई देंगे। एक आपको निगेटिव रहेंगे और एक आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव, ये जो टैग वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे टैग वर्ड से आप मोस्टली क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। कहने का मतलब आप सीडीपी में अगर आप देखते हैं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको टैग वर्ड वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप ईवीएस में जाते हैं वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे किसी एग्जाम, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में केवल शब्द रहा, ठीक है, तो आपको केवल को पढ़ना ही नहीं, गलत काट करके और दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे जाना है। ऐसे से टैग वर्ड, और टैग वर्ड के लिए मैंने वीडियो बना के रखा है। मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका जो टैग वर्ड से क्वेश्चन है वो आपको गलत नहीं होने पाएगा। तो आप एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो को बना के रखा हूँ। ये तो आपका होगा टैग वर्ड, ठीक है। टैग वर्ड आप इसको देख लेंगे। अब देखिए सीटेट में क्या है चीज़ है, एक होता है लॉन्ग आंसर, ठीक है। जब आप कोई मानकर चलिए अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे बिल्कुल आप उसमें के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल मतलब उसको पढ़ा ही नहीं है आपने, ठीक है, आपके लिए वो बिल्कुल अननोन है क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को आपको सही करना है तो कैसे सही करना है। मान लीजिए 4 आंसर है, ठीक है, 4 आंसर है, तो क्या करना है, उस आंसर में जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखेगा वो आप मोस्टली 99% आप मान कर चलिएगा वो सही रहता है, ठीक है। ये प्रीवियस पेपर का पूरा दावा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई उठा करके बताने लगा हूँ, ठीक है। ये सब बिल्कुल सिद्ध हुआ चीज़ है, ठीक है, सब सिद्ध किया हुआ चीज़ है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस पर डाउट बिल्कुल मत करिएगा, हमारी बात को यकीन करिए और एग्जाम में आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर दिखता है, चाहे वो पैसेज का होता है, चाहे वो आपका ईवीएस का होता है, हिंदी का होता है, संस्कृत का होता है, इंग्लिश का होता है, किसी भी टॉपिक का होता है, ठीक है, जो भी आपको लॉन्ग आंसर दिखेगा आप आँख बंद करके टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। 99% उम्मीद है कि आपका वो आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। उसके बाद पैसेज, देखिए पैसेज सीटेट एग्जाम में पैसेज बहुत ज़्यादा आपका रोल निभाने वाला है, और पैसेज के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पैसेज के लिए आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इंग्लिश लिया है, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश लिया है या आपने क्या लिया है या आपने संस्कृत लिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके पैसेज के देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपको करीब 15 क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन तो आपका पैसेज का रखा और इसको पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। तो ये 30 में आपका मेन खेल यहाँ पे होना है। इस 30 क्वेश्चन में आप ये मान कर चलिए कि 25 क्वेश्चन आप 100% सही करें, और आप आसानी से सही कर सकते हैं अगर आप पैसेज को थोड़ा सा आप सिंसियरली अगर आप पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पैसेज डायरेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट मत करिएगा, चाहे आप हिंदी हो, चाहे आप इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, ठीक है। सॉरी, हिंदी तो कंपलसरी रहेगा अगर आप संस्कृत और इंग्लिश वाली हैं, तो उस वही रूल वहाँ भी अप्लाई होगा, चाहे आप संस्कृत से चाहे आप हिंदी से हैं, ठीक है। पैसेज को पढ़ने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार सही निगाह से क्वेश्चन को पढ़ जाना है, देन आपको पैसेज पढ़ना है।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन के बाद पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, जो टैग वर्ड रहेंगे वो आपके दिमाग में चलेंगे। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको खट खट करके अंडरलाइन करके आपको आपका जो आंसर रहेगा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज के शुरू की 1, 2, 3 लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसको बीच से या नीचे से खोलने की जरूरत नहीं है। शुरू के 3 पैसेज होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। हालांकि पैसेज में 1-2 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत नॉर्मल रहेगा। और अलंकार भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्रत्यय भी देखने को मिल सकता है, तो वो आप नॉर्मल रहेगा, उतना आप कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए ऑल द एबव। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपको ऑल द एबव दिख गया, ठीक है, ऑल द एबव मतलब उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी अगर दिख गया किसी भी ऑप्शन में तो आपको आंख बंद करके और इसको क्या करना है, सही कर देना है। उपरोक्त सभी आपको सही कर देना है। 99% उम्मीद है कि आपका ये भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में अगर उपरोक्त सभी दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिख रहा है, आप उसको क्लिक करिए, आगे बढ़िए। किस केस में, जब आप ये किस केस में आपको करना है, जब आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है, उस केस में आपको करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग में आप सब लोगों को पता है। देन आपको क्या करना है, बोथ। ठीक है, अगर बोथ मिल गया, बोथ इन द सेंस अगर आपको किसी ऑप्शन में मिल गया, जैसे ऑप्शन सी में मिल गया कि ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे भी आपको इनको सही करके आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में चाइल्ड सेंटर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर कहीं भी अगर आपको बाल केंद्रित चीज़ें दिख गया तो आपको ये आप मानकर चलिए 1001% वही चीज़ सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बाल केंद्रित शब्द का जिक्र रहेगा। जिस सेंटेंस में ए ऑप्शन बी सी डी कहीं भी अगर बाल केंद्रित आ गया, ठीक है, बाल केंद्रित अगर दिख गया कहीं पे, तो आप ये मानकर चलिए कि वो आपका जो आंसर है वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब OMR आपको कैसे फिल करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर बहुत सारे साथी इस बार जो पहली बार पेपर अगर आप दे रहे होंगे, अगर आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ समय कभी कभी क्या पड़ता है, कम पड़ जाता है, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आपको अगर ज़्यादा आप उसको रीड नहीं किए हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप सोच रहे हैं कि मैंने 150 क्वेश्चन करके देन हम आपको OMR लास्ट में फिल करेंगे, तो आपका जो OMR है वो छूट जाएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, जैसे आप मान लीजिए CDP अगर आपने सॉल्व किया है, देन उसके बाद में CDP या 2 सब्जेक्ट CDP आप सॉल्व कर लीजिए, या संस्कृत या EVS कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, उस 60 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको आप फिल कर दीजिए, फिर 60 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको आप गोला कर दीजिए, यही काम करिएगा। अदरवाइज आपका क्या होगा कि आपका 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन ऐसे होंगे ना कि आपको भरना होगा B और भर देंगे आप C, भर देंगे आप D, तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। आप सभी साथियों को सीटेट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी डरना नहीं है, सीटेट का एग्जाम जो होता है वो ऐसा नहीं था उसके लिए पढ़कर आपको जाना है तभी आप पास कर पाएंगे, नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में बेहतरीन तरीके से काम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चे को आपको फेल बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को आपको डांटना नहीं है, बच्चा आपके लिए वहाँ पे सरबा रहने वाला है। ठीक है, बच्चे को भगवान की तरह वहाँ पर ट्रीट करना है, मतलब बच्चे को न डांटना है, न फटकारना है, न कुछ भी नहीं, बल्कि बच्चे को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह ही आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। और आप ये मान कर चलिएगा, अगर आप PRT का दे रहे हैं या 6 to 8 का दे रहे हैं, तो आप अपने आप को बच्चा ही समझ के आंसर दीजिएगा। आप मानिएगा कि मैं 1 to 5 या 1 to 6 का ही स्टूडेंट हूँ, मतलब बच्चा ही बन कर आके आप वहाँ पे आप हर क्वेश्चन को टैकल करिएगा, बड़ा बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर बड़ा बनेंगे तो आप क्वेश्चन 100% गलत कर जाएंगे। ठीक है, बच्चे को डांटना फटकारना बिल्कुल नहीं, बच्चे को बिल्कुल भगवान की तरह पूजा करना है, तो आपका जो सीटेट है वो 100% निकल जाएगा। आप सभी साथियों को सीटेट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी मैं बताया हूँ इसको आप फॉलो करिएगा, अच्छा खासा आप करते आएंगे। बाकी पैसेज पे आपको विशेष ध्यान देना है। पैसेज 30 क्वेश्चन में अगर आपने 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अगर आप पैसेज में कर दे रहे हैं तो 100% में गारंटी ले सकता हूँ 90+ आप कर जाएंगे। आप सभी साथियों को सीटेट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।